हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देखें, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, ये कोई भी पर्सन हो सकता है गाइस, आपका फैमिली मेम्बर, आपका फ्रेंड, आपका गुरु, या फिर आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं। ये इस चीज़ कि इस समय आपको जिस भी पर्सन के मैसेजेस को रिसीव करने की ज़रूरत है, उन्हीं के बारे में सोचकर, उन्हीं के बारे में ध्यान देकर आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन साइन और अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आगे चलकर भी कभी आप इस रीडिंग को देखते हैं, आपके सामने आती है, तो ये उस समय भी आपको गाइड करेगी, आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, पर्सनल सेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए। मैं कभी कभी वहाँ पर भी शॉर्ट वीडियोस जो है अपलोड करती रहती हूँ। ओके, ऑल राइट वर्गो, होपफुली आपने किसी पर्सन के सोच लिया होगा और हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सो वर्गो साइन के लोग जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनकी तरफ से वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओह वाओ वर्गो, आपके लिए तो बहुत सारे आए हैं। पहला मैसेज है ब्लैक पैंथर। संडे, यहाँ बहुत रेस्ट की एनर्जी है, यिन की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, कंग्रेचुलेशंस। ओके वर्गो, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन का पहला मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आपको चीज़ों को रिसीव करना है, चीज़ों में खास करके ऐसी चीज़ें जो गुड न्यूज़ से भरी हुई हैं, जिनमें कंग्रेचुलेशंस या बधाई हो, शुभकामनाएं, ऐसे शब्द इन्वॉल्व हैं। ओके, हैप्पीनेस या गुड न्यूज़ से जुड़ी हुई अगर किसी ऊर्जा को आपको रिसीव करना है, तो ये पर्सन का आपके लिए मैसेज ये है, आराम, रिलैक्स। ओके, रिलैक्स वर्गो, रिलैक्स। रिलैक्स इज इक्वल्स टू रिसीव। ओके, तो अगर आपको रिसीव करना है तो रिलैक्स करना सीखिए। थोड़ा सा मी टाइम निकालना, थोड़ा सा यहाँ पर किसी ऐसे काम को जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ मैं बाद में कर लूँगा, इस एनर्जी में टैप इन करना। ओके, कभी कभी ये एक्चुअल में बहुत अच्छा होता है किसी काम को नो कहना कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। आई नो ज़्यादातर हमें प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में यही सुनने को मिलता है कि नहीं, जो करना है वो अभी कर लो लेकिन कभी कभी रेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, रिलैक्सेशन की एनर्जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ये पर्सन का यही मैसेज है आपको लेकर, पहला मैसेज, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनकी जो हायर सेल्फ है इस पर्सन की, वो ये स्पेसिफिकली आपको मैसेज दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल विजडम है। तो जैसे इस पर्सन की हायर सेल्फ आपको ये मैसेजेस दे रही है कि अगर खुशियाँ चाहिए या हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट करना है तो रिलैक्स करो। ओके, फ्राइडे, ऐसा पहले भी हुआ है। ओके, ऑल राइट, तो आई थिंक ये पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है, जहाँ जहाँ आपने रिलैक्स किया अतीत में, वहाँ वहाँ आपने रिसीव किया, ये आपके साथ पहले भी हुआ है वर्गो। और ये पर्सन की हायर सेल्फ आपको यही कह रही है कि इसको रिपीट करो। ओके, इस एनर्जी को रिपीट करो, क्योंकि ऐसा करने से फिर से, जैसे तुमने पहले गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट किया था, इस बार फिर तुम गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट करोगे। ओके, फ्राइडे और संडे यहाँ पर स्पेसिफिक डेज हैं जो हो सकता है कि एक रिमाइंडर के तौर पर या एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पर आपके लिए काम करें। ओके, स्प्रिंग, मार्च 20th to जून 21st, यहाँ पर क्या होगा इसको हम टैरो से चेक करेंगे।
बोलो नहीं करके दिखाओ। आई थिंक ये स्कॉर्पियो की भी रीडिंग में आया था, तो कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। The law of patience and rewards, be consistent with your karmic deeds। तो यहाँ पर कार्मिक डीड्स हैं बेसिकली ऐसी चीज़ें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते चले जाइए ईमानदारी के साथ। उसी से ही यहाँ पर आपको जो है कार्मिक डीड से ही कार्मिक रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ओके, तो ये पर्सन का आपके लिए यही मैसेज है कि जिम्मेदारियों से मुँह ना मोड़ो। जो जिम्मेदारियाँ हैं तुम्हारे ऊपर, जिम्मेदारी पहले, बाकी सब चीज़ें बाद में। जैसे हमारी एक देश के प्रति जिम्मेदारी है, राइट। वो जो हम कभी कभी मूवीज़ में भी देखते हैं ना कि किसी फौजी की जो पत्नी है वो थोड़ी सी जब कमज़ोर पड़ने लगती है कि आप मत जाइए, जंग पर मत जाइए, तो वो उसे याद दिलाता है कि यस, मेरा एक धर्म तुम्हारे प्रति भी है, लेकिन एक धर्म मेरा मेरे देश के प्रति भी है। तो मेरा देश के प्रति जो धर्म है मुझे उसको निभाना है। वो धर्म क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी ही ऊर्जा से आपको कनेक्ट करने को कह रहे हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आप बेटे हैं किसी के, बेटी हैं किसी के, बहू हैं किसी के, इस चीज़ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है निभाओ। उसी से तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तुम पेशेंस के गुण को भी सीखोगे। 1 मंथ, ओके। तो मैं ये दोनों एनर्जीज़ को चेक करूँगी यहाँ पर कार्ड से कि स्प्रिंग में क्या होगा और 1 मंथ की एनर्जी में क्या होगा। ओके, ऑल राइट। थैंक यू स्पिरिट। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि स्प्रिंग 2024 में क्या होगा। ये कौन सा मैसेज है जो वर्गो, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो उन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं। स्प्रिंग 2024 में क्या होगा। स्प्रिंग 2024 में क्या होगा। Wow, we have justice. सो स्प्रिंग 2024 में जो चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है वो है जस्टिस की एनर्जी, न्याय, बेसिकली बैलेंस, जो आपके हित का है, आपके कर्मों का है, बेसिकली वो आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पर बैलेंस है बहुत स्ट्रांगली। और क्योंकि यहाँ पर बैलेंस बहुत सारे पिजन्स के साथ, पिजन्स होते हैं शांति का प्रतीक। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्गो मार्च 2024 आपके लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट सीज़न इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें आपको वो मिलेगा जिससे आपको आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी। आपका मन शांत होगा जिस चीज़ को पाकर, आपके मन को शांति मिलेगी कि हाँ, मुझे मेरा न्याय मिल गया, मुझे मेरा जस्टिस मिल गया, जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ वो मुझे मिल गया। ओके, और ये पर्सन की जो हायर सेल्फ है कहीं ना कहीं यही आपको दिखाने की कोशिश कर रही है इस समय के बारे में। तभी यहाँ पर थोड़ा पेशेंस है, क्योंकि हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान भी, इस रीडिंग को देखते वक्त भी आप में से कुछ लोग कहें कि मुझे अभी न्याय चाहिए, लेकिन ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि यस, आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखो, ये आपको स्प्रिंग 2024 तक मिलेगा। ओके, अब मुझे ये जानना है कि वर्गो के नेक्स्ट 1 मंथ में यहाँ पर क्या होने वाला है, जो ये पर्सन की तरफ से मैसेज है। Oh, we have Ace of Cups. So 1 month from now, Virgo, ये पर्सन आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 मंथ फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में एक इमोशनल न्यू बिगनिंग होगी, जो किसी कह लीजिए बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये न्यू लव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अपने आप के साथ पीस की एनर्जी क्रिएट करना, अपने आप के साथ सेल्फ लव की जर्नी में जाना। यहाँ पर मैं नए लोग, नई इमोशंस, नई फीलिंग्स आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ, आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। ये खास करके कोई ऐसा इमोशन है जो आपने काफ़ी लंबे समय से महसूस नहीं किया है। ये पता है कैसी ऊर्जा है कि हाँ, मैंने काफ़ी लंबे समय, जैसे कोई कह रहा है कि मैंने काफ़ी लंबे समय से टेस्टी वाटर नहीं पिया,
जैसे कोई कह रहा है कि मैं ट्रैवल कर रहा था, जगह जगह घूम रहा था और जगह जगह का पानी अलग अलग होता है, राइट, और मुझे कोई भी पानी टेस्ट नहीं लग रहा था, लेकिन अब मैं वापस घर लौटा हूँ और मुझे मेरे मेरे घर का पानी जो कि टेस्टी है, जो कि फ्रेश है, वो मुझे पीने को मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पर होम कमिंग है, कोई एक ऐसा इमोशन जो आपको काफ़ी लंबे से महसूस करने का मौका नहीं मिला। ओके, सो 1 मंथ फ्रॉम नाउ वर्गो, ये पर्सन आपको ये पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें न्यू बिगनिंग्स हैं, खास करके इमोशनल न्यू बिगनिंग्स। कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ में एक एक कह लीजिए कि प्रगति है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ सकती हैं 1 मंथ फ्रॉम नाउ। ओके, ऑल राइट, अब मुझे ये जानना है कि वर्गो साइन के लिए और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। थैंक यू। We have the strength card. We have the death card. The sacred heart, जो कि एक्स्ट्रा कार्ड है इस डेक में. The 3 of Pentacles and the 3 of Swords. ओके, ये पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली बात करना चाहता है कि कैसे डायनामिक्स चेंज हुए हैं, कैसे यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट आया है, और ये समहाउ आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको दाद देने की कोशिश कर रहा है, आपकी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे रीसेंट एफर्ट ने यहाँ पर वर्गो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन को छेड़ा है। जैसे कहते हैं ना, छेड़ने की एनर्जी, जैसे कि एक स्टिल एनर्जी है, एक स्टिल वाटर है, और जैसे उसमें एक पत्थर गिरना तो उसमें रिपल इफेक्ट पड़ता है, तो ये वो एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो ये पर्सन आपको दाद देने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि वेरी गुड कि तुमने यहाँ पर एफर्ट लिया, क्योंकि अगर तुमने ये एफर्ट ना लिया होता तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जब जब एफर्ट लगाओगे भविष्य में भी, जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इट्स जस्ट कि फेस योर फियर्स, ये आपका एफर्ट है। अपने डर का सामना करना, उन चीज़ों का, उन लोगों का जिनको आप अमूमन कहते हो कि नो अभी नहीं बात करनी, अभी इसको अवॉइड करते हैं, अभी इसको इग्नोर करते हैं, अभी मुझे नहीं करना, इट्स जस्ट कि उन सारी ऊर्जाओं को फेस करना, और इसी से ही आने वाले समय में भी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेम करोगे। ये फिक्स्ड एनर्जी बन गई आपके लिए, ये इन्फिनिटी जो है ये फिक्स्ड एनर्जी बन गई, विच मीन्स कि अब से लेकर ये पूरे इनकारनेशन में जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, सिंपली आपको ये करना है स्ट्रेंथ की एनर्जी में। और स्ट्रेंथ की एनर्जी में क्या है? अपने डर का सामना करना, खास करके ऐसा डर जो आपके खुद के अस्तित्व से आपको बहुत बड़ा लगे, तब आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा। ओके, यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि आपका और इस पर्सन का एक बहुत एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत सेक्रेड है, और ये इस इनकारनेशन से परे जाता है। तो ये पर्सन आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम दोनों का नाता इस जन्म का नहीं है, पास्ट लाइफ का है, एंड दैट इज़ वाई हम एक सेक्रेड जर्नी में हैं। हमें अपने हार्ट चक्रा को हील करके कुछ क्रिएट करना है। सेक्रेड हार्ट से क्या क्रिएट हो सकता है? अगर आप सोचें अपने आप में वर्गो कि सेक्रेड हार्ट से यहाँ पर क्या क्रिएट हो सकता है, सेक्रेड हार्ट से सेक्रेड हार्ट का ही सीड जो है जन्म ले सकता है, सेक्रेड एनर्जी जन्म लेती है। तो यस, आई थिंक ये पर्सन आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है यहाँ पर इसका एक पर्पस है। आप दोनों का साथ में आना या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना किसी ऊर्जा को जन्म देने का कह लीजिए कि एक ज़रिया बना हुआ है। ओके, और वो चाहते हैं कि आप इस मैसेज को कभी ना भूलें। द 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही 3 की एनर्जीज, विच मीन्स कि इनको रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये पर्सन आपको एक्चुअल में बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स से। वो कह रहा है कि जब तुम कभी भी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि दिल टूटने की ऊर्जा है, सफरिंग की, परेशानी की, उदासी की, ये जो ऊर्जा है तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो 3 ऑफ पेंटिकल्स से। 3 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? ऐसे लोग जो बिल्कुल अलग हों,
लेकिन फिर भी उनमें एक ऐसी ऊर्जा मौजूद है कि वो साथ में आकर कुछ कोलैब कर सकें। इसका अपना गुण है, इसका अपना गुण है, इसका अपना गुण है। तो कभी कभी जो टीम है वो सिमिलर लोगों से नहीं, लाइक माइंडेड लोगों से नहीं, कभी कभी ऐसे लोगों से भी बन सकती है जो बिल्कुल डिफरेंट हों, लेकिन उस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही है कि सभी का अपना अपना गुण लग रहा है। ओके तो ये पर्सन आपको यही कह रहे हैं कि जब भी आप इस एनर्जी में होते हो, आपको इस एनर्जी में टैप इन करना है। आपको अलग अलग गुणों से भरे हुए जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर लाइक माइंडेड एनर्जी की जगह कि हाँ, जो लोग मुझसे अलग हैं, डिफरेंट हैं, मैं उनके साथ कैसे काम कर सकूँ, ओके उनके साथ मिलकर मैं क्या क्रिएट कर सकूँ। ये एनर्जी आपको 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को हील करने में और उसको रिप्लेस करने में भी मदद करेगी। दूसरी तरफ ये पर्सन आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दरअसल आपके लिए पैदा ही तब होगी वर्गो कि जब जब आप यहाँ पर लोगों के यूनिक स्टाइल को, उनकी यूनिक विजडम को नहीं देखोगे, नहीं विटनेस करोगे, बल्कि आप यहाँ पर सिंपली कि हाँ, हम कहाँ मिलते जुलते हैं, हम कहाँ सेम हैं, हम कहाँ सिमिलर हैं, ये जो कॉन्शियसनेस है ये आप में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को पैदा करेगी लाइफ में। एंड दैट इज़ वाई अगर आपको इसे अवॉइड करना है तब आपको यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ नहीं बल्कि डिफरेंसेस क्या है, लेकिन डिफरेंसेस के बावजूद हम कैसे साथ में काम कर सकते हैं, इस कॉन्शियसनेस में टैप इन करना होगा। इस तरीके से आप अपने आप को आने वाले समय में भी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ओके और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये जो सेक्रेड हार्ट का जो पर्पस है इसको आपको डिलीवर करना है। ओके मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि ये जो मेथड लगाना है इसके लिए क्या किया जाए। आप यहाँ पर ये 3-3 की जो एनर्जी है इसके साथ कैसे खेला जा सकता है, इसके साथ कैसे प्लेफुल एनर्जी में आया जा सकता है। Oh my God! फिर से 3 of Pentacles. Okay, we have the Wheel of Fortune and then we have 3 of Pentacles. ये बात करता है ऐसे लोगों के साथ काम करने की, अगेन जो बहुत यूनिक हैं, बहुत डिफरेंट हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून बात करता है स्टडी की, स्टडी करना। ओके तो अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ों की स्टडी कर सकें जो आपका, मान लीजिए कि आपका फील्ड नहीं है। कभी कभी होता है ना कि मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मुझे आर्ट सीखने का मन है, तो जब हम आर्ट सीखेंगे तो हमारा एक्सपोजर जाएगा ऐसे लोगों के प्रति जिनका मान लीजिए इंजीनियरिंग से कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, उनका कोई लेना देना है ही नहीं, बल्कि वो आर्ट से हैं। और आर्ट में भी अलग अलग किस्म की आर्ट करते हैं। कोई यहाँ पर वाटर कलर की आर्ट कर रहा है, कोई यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, राइट। तो बेसिकली ये एक ऐसी ऊर्जा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम जो भी कर रहे हो अपने करियर में वो करते रहो, बट साइमल्टेनियसली ये देखने की कोशिश करो कि तुम और नया क्या कर सकते हो जो तुम्हारे फील्ड से बिल्कुल अलग हो। और इसी से ही आपको एक्सपोजर मिलेगा इन लोगों का। और ये लोग आपका ट्रू ट्राइब हैं। आपका जो रियल ट्राइब है वर्गो, वो लाइक माइंडेड लोगों का नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का है जो बहुत अलग अलग विचारधारा रखते हैं, अलग अलग विजडम रखते हैं। इन लोगों ने आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करना है। 3 ऑफ सोर्ड्स से आपको हील करना है। ओके बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस वर्गो आपके लिए। क्या कोई और मैसेज है जो आप वर्गो को देना चाहेंगे? We have the Hanged Man, फिर से स्ट्रेंथ है यहाँ पर, एंड 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ये पर्सन आपको एक मैसेज ये भी दे रहा है कि आपके लिए प्यार कितना इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भूल रहे हो वर्गो। आपको लगता है कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। येस, पैसा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप कह सकते हो कि येस, आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए
वो ये पर्सन कह रहा है कि यस, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तुम इस एक चीज़ को मत भूलो कि तुम्हारे लिए प्यार कितना इंपॉर्टेंट है। लव की फ्रीक्वेंसी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्यार के आप जैसे एक मुरझाए पर्सन की तरह रहने लगते हो। ओके, तो अगर आप यहाँ पर लविंग रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ में, तो यस, उनके साथ कांटेक्ट में रहो, उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करते रहो। इन केस आपके जीवन में लविंग रिलेशनशिप नहीं है तो सेल्फ लव करो। ओके, सेल्फ लव की एनर्जी भी आपको प्यार की ऊर्जा में टैप इन करने में मदद करेगी, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस एक चीज़ को देख पा रहा है। आपकी रीडिंग में मैंने एक चीज़ नोटिस की है वर्गो, कि बाकियों की रीडिंग में ये मैसेज नहीं था, लेकिन ये जो पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, ये पर्सन की हायर सेल्फ है यहाँ पर जो मैसेजेस दे रही है। इसकी ईगो सेल्फ से मैसेजेस नहीं है। बाकी रीडिंग्स में ये मैसेज नहीं आया था। तो ये पर्सन की हायर सेल्फ है जो आपको ये मैसेज दे रही है और कह रही है कि तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी एनलाइटनमेंट ही प्यार से होनी है। अगर तुम प्यार को अपना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाते हो तो तुम यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स में चूक जाओगे। ओके, एंड दैट इज़ वाई आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि प्यार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्यार के आप मुरझा जाते हो, इसलिए प्यार को ढूंढते रहो, प्यार को डिस्कवर करते रहो। प्यार की लालच जो है अपने मन में रखो। आई नो लालच शब्द को हम बहुत वियर्ड वे में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीड अच्छी है, प्यार की ग्रीड अच्छी, कि मुझे प्यार चाहिए और मुझे प्यार देना भी है। ओके, और ये आपको इन्फिनिटी में भी टैप इन करने में मदद करेगा। ये पर्सन आपको एक मैसेज ये भी दे रहा है कि आप वर्गो, आप अपनी फैमिली में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस या कह लीजिए बेस्ट वे में आप अपना किरदार तभी निभा पाते हो जब आप लव की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हो, जब आप लव्ड महसूस करते हो, जब आप प्यार दे रहे होते हो। तो फैमिली में भी अगर आपको अपनी कंट्रीब्यूशन को बेटर करना है तो आपको लव लगेगा, प्यार की ऊर्जा लगेगी। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। क्या कोई और मैसेज है जो आप वर्गो साइन को देना चाहोगे? Recognition, oh, okay, we have take flight. Okay, ये पर्सन फेरी मैजिक, ये पर्सन आपको थोड़ा सा टीज भी कर रहा है। ओके, एनर्जेटिकली ये पर्सन कह रहा है कि तुमने कभी ऐसा ख्वाब देखा है कि जहाँ पर तुम बहुत फेमस हो, तुम बहुत स्पॉटलाइट में हो, क्योंकि ये पर्सन कह रहा है कि तुम ऐसा सोचते क्यों नहीं हो। समहाउ ये पर्सन आपके माइंड के साथ कनेक्टेड है, जैसे पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, तो ये पर्सन कह रहा है कि तुम सब सोच लेते हो, सब कुछ सोच लेते हो वर्गो, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि जहाँ पर तुम बहुत फेमस हो, जैसे कोई जैसे टीवी में जैसे लोग आते हैं, राइट, जिनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जिनकी लाइफ में लोग इंटरेस्टेड हैं कि ये क्या खा रहे हैं, ये क्या पहन रहे हैं, राइट। तो ये पर्सन कह रहे हैं तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते, तुम्हारे माइंड में ऐसे थॉट्स क्यों नहीं आते। ऐसे थॉट्स भी सोचो ना, क्योंकि तुम भी इस मैजिक को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ स्वीट। ये बहुत प्यारा सा मैसेज है। आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन की हायर सेल्फ ही है जो ये मैसेज आपको एक चुलबुले से अंदाज में दे रही है कि तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी ऐसी उड़ान है, तुम्हारे लिए भी ऐसा आसमान है, लेकिन सोचो तो रिकग्निशन के बारे में सोचो तो कि हाँ, तुम भी स्पॉटलाइट में हो, तुम भी लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तुम भी यहाँ पर जाने जा, तुम भी नोन हो, बेसिकली वेल नोन हो सोसाइटी में। ऐसा सोचो, सोचने से ही तुम उसे विजुलाइज करके मैनिफेस्ट कर पाओगे, एक्शन ले पाओगे। ओके, स्वीट, ये बहुत स्वीट मैसेज है। ओके, सो ये है रीडिंग वर्गो साइन के लोगों के लिए। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। मुझे बहुत मज़ा आया आपकी रीडिंग करते वक्त। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर।